गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फोर्थ की जो हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 शुरू किया था, आज उसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने इसमें वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण क्या है। वर्ण के 2 भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। ठीक है। आज उससे आगे पढ़ेंगे। आज हमने कल विसर्ग तक पढ़ा था। आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन जैसे हमने कल पढ़ा था कि श्र, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहे जाते हैं, देखिए, इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक से ज़्यादा व्यंजनों के सहयोग से मिलकर बनते हैं। ठीक है। यानी ये जो त्र है, क्षत्रिय वाला श है, ज्ञ है, श्र है, ये एक से ज़्यादा व्यंजन यानी 2 व्यंजनों से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है। इसे मैंने एक नेक्स्ट पेज पर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्षत्रिय वाला श्र है, ये इसमें देखिए ये किन 2 व्यंजनों से मिलकर बन रहा है। एक तो क और श, 2 व्यंजन यूज़ हो रहे हैं। जो क है वो क्या है, क के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी क स्वर रहित, यानी कि इस क में बिना स्वर के ये क लिखा गया है, क प्लस श, यानी 2 व्यंजन इसमें उपयोग में लाए जा रहे हैं और तब जाके क्या बन रहा है, ये बना है क्षत्रिय वाला श। फिर आता है त्र। त्र में क्या हो रहा है यूज़, त हलंत लगा हुआ है यानी बिना स्वर का है, त प्लस र, तो ये क्या बना, त्र। ठीक है। फिर आता है ज्ञ। ज्ञ में क्या उपयोग हुआ है, ज, एक व्यंजन है ज और एक व्यंजन है अय। ठीक है। तो ये क्या दोनों को मिलके क्या बना, ज्ञ। एक दिया हुआ है ये श्र, संयुक्त व्यंजन, इसमें भी 2 व्यंजन यूज हुए, एक तो श और एक र, दोनों को मिला के क्या बना है, श्र। तो आपको एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इसलिए संयुक्त कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा व्यंजनों के सहयोग से मिलकर बनते हैं। ठीक है। आइए अपने पाठ पर चलते हैं। अब आपको इस संयुक्त व्यंजन वाला टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला क्या होती है, जब हम विभिन्न प्रकार के जो वर्ण हैं उन विभिन्न प्रकार के वर्णों को एक साथ एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं और जो उन्हें लिखा जाता है उनका जो क्रमबद्ध समूह बनता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। यानी अगर हम सिंपल उसमें कहें तो लिखा है स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। यानी स्वर और व्यंजन जब उनको मिलाकर लिखा जाता है तो हिंदी की क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला में जो सभी वर्ण हैं वो क्रम में लिखे जाते हैं। जितने भी वर्ण हैं स्वर व्यंजन वो कैसे लिखे जाएंगे, क्रम में। ठीक है। उसी के अनुसार वो लिखे जाते हैं। तो एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वर्णमाला। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि क्या बिना स्वर के व्यंजन को दिखाने का कोई तरीका है, यानी कि जो व्यंजन है वे बिना स्वर के भी क्या उन्हें लिखा जा सकता है। बिल्कुल हाँ, लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको भी संयुक्त व्यंजन के पीछे अभी संयुक्त व्यंजन का एक एग्जाम्पल दिया था, जो भी मैंने आपको भी दिखाया था, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, जैसे त्र था, त्र में त के नीचे हलंत लगा दिया, यानी त कौन सा हो गया, वो बिना स्वर के, यानी त प्लस अ नहीं हुआ, उसमें स्वर यूज नहीं हुआ, त के नीचे हलंत लगा दिया, त प्लस क्या था, त प्लस र, क्या बना था, त्र। ज्ञ में क्या था, ज प्लस य, तो क्या बना था, ज्ञ। श्र में क्या था, श प्लस र, तो क्या बना था, श्र। ठीक है। वो एग्जाम्पल भी इसमें फॉलो हो रहा है। आगे देखिए, व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाओ तो उसका बिना स्वर वाला रूप है। अगर ऐसे दिया हुआ क के नीचे हलंत लगा रखा है तो ये क्या है, बिना स्वर वाला रूप आ गया उसका, यानी इसमें स्वर यूज नहीं हुआ। ठीक है। इस तरह क में 2 ध्वनि आ रही हैं, क प्लस अ। कुछ और उदाहरण ये दिए हुए हैं, इन्हें आप देखें, जैसे र प्लस और र, त प्लस अ त, ह प्लस अ ह, म प्लस अ म, ल प्लस अ ल, भ प्लस अ भ, क्षत्रिय वाला श प्लस अ श। ठीक है। आगे देखिए, अब ये वर्णमाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मात्रा के बारे में कि मात्रा क्या है। हम देखते हैं कि अगर हम कुछ शब्द बनाते हैं उसमें हम मात्राओं का यूज़ करते हैं, है ना, मात्रा का उपयोग करते हैं। जैसे हमें कविता ही लिखना है, कविता। ठीक है। तो कविता को लिखने में हम क्या करेंगे, क, और व पे का क्या आएगा, व पे आएगी मात्रा, यानी छोटी की मात्रा,
तो ये क्या मात्रा ही तो है ना। तो मात्रा क्या होती है, यानी प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। हर व्यंजन में एक विशेष चिन्ह जो लगाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, मात्रा। क्या इसमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय, यानी जब स्वर हैं, स्वरों को जब हम व्यंजनों के साथ लिख रहे हैं तो उस समय जो चिन्ह लगाए जाते हैं तो स्वरों के चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वर में हमें चिन्ह यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मात्रा। ठीक है, अब इसमें एक बात और दी गई है कि हिंदी के स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो वो अपने मूल रूप में, जैसे हम छोटे बच्चों को लिखना सिखाते हैं अ आ ई उ, और दूसरा अगर उन्हें व्यंजन के साथ लिखा रहता है वो मात्रा के रूप में लिखा जाएगा, जो हमने भी मात्रा के बारे में पढ़ा। व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे ग दिया हुआ एक एग्जाम्पल, ग प्लस आ, तो क्या बन गया, गा, यानी इसमें मात्रा लग गई है ना, तो आ, गा। अब ग प्लस ई, यानी ये भी क्या होगी, मात्रा, ये क्या हो गई, मात्रा, तो क्या बन गया, गी। ठीक है, तो ये मात्रा लगा के जब व्यंजनों के साथ जब हम उन्हें चिन्ह लिखे जा रहे हैं ये, तो ये क्या कहलाती हैं, मात्रा। जैसे स्वरों की इसमें मात्राएं भी दिखाई गई हैं। स्वर हैं जैसे अ आ ई उ री ए ओ। ठीक है, इनमें मात्राएं जो दी हुई हैं, ये मात्राएं दी हुई हैं सारी। जैसे अ है, अ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, अ को छोड़कर बाकी सब स्वरों की मात्राएं होती हैं, अ की नहीं होती, इसलिए इसमें क्रॉस किया गया है। अब आ की क्या मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है ये वाली, कौन सी होती है आ की मात्रा, ये। ठीक है, ये अ की मात्रा है। फिर आगे ई की मात्रा दी हुई है, छोटी की, फिर बड़ी की दी हुई है, फिर ऊ की है, फिर बड़े ऊ की है, फिर री की है, फिर ए की, फिर ए से ऐनक वाली यानी ए बड़े की मात्रा, फिर ओ की, फिर ओ की, फिर ओ की। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो रही, मात्राएं हो रही हैं, यानी इन स्वरों की मात्राएं हैं। ठीक है, इसके बाद ये मात्रा युक्त, यानी कि इसमें जो एक क है व्यंजन, उसमें इन मात्राओं का उपयोग किया गया है। ठीक है, इन क जो व्यंजन है उसमें सभी मात्राओं को यूज़ करके दिखाया गया। देखिए, जैसे अ की तो मैंने पहले ही बताया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे क में आ की मात्रा क्या लगाई, क्या बन गया, का। फिर छोटी की लगाई तो की, फिर बड़ी की लगाई तो बड़ी की लगा के की इधर साइड आ गई मात्रा, फिर ऊ की लगाई छोटे ऊ की तो इधर आ गई, फिर क में बड़े ऊ की लगाई तो कू इधर बन गया। तो इसी तरह से सारी की सारी मात्राओं का यूज़ करके इसे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ भी है कि अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। कुछ अन्य चिन्ह भी व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं। एक इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ऊ की मात्रा का भी, जो यह र के साथ दिखाया गया, र व्यंजन के साथ। जैसे र प्लस ऊ, रू, फिर बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो रू में मात्रा चेंज होगी, इधर हो गई। ह प्लस री, ह्री बन गया, फिर श प्लस री, श्री बन गया। ठीक है, ये इस तरह से मात्राएं यूज़ की गई हैं। ठीक है, व्यंजनों के साथ मात्राएं यूज़ की गई हैं। तो जब व्यंजनों के साथ लिखते समय उनके चिन्ह लगाए जाते हैं स्वरों के, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ अन्य चिन्ह भी हैं जो व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है। इसे कल मैंने भी एग्जाम्पल भी दिया था इनका। जैसे अनुस्वार में ऊपर चांद बिंदु लगती है तो गंगा, यानी आ की मात्रा के साथ ऊपर बिंदी भी लगी है तो अनुस्वार का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ऐसी और एग्जाम्पल है पतंग और हंस। दूसरा दिया हुआ है अनुनासिक, इसमें देखिए चांद बिंदु लगा हुआ है, यानी आ की मात्रा, च पे आ की मात्रा लगा के च आ, फिर ऊपर चांद तो है, द लिख के ऊपर के आगे चांद बिंदु, तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे प्रयोग हो रहा है अनुनासिक का। ठीक है, कुआ है, आँख है, हंस है। ऐसे ही नीचे विसर्ग दिया हुआ है, जैसे प है ना, प्रातः, तो आ की मात्रा के साथ त के बाद विसर्ग यूज़ हो रही है, तो प्रातः और अतः, है ना, प्रातः और अतः। तो ये क्या है, यानी कि इसमें मात्राओं के साथ अन्य चिन्हों को भी व्यंजनों के साथ जोड़ा गया है, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग वगैरह। ठीक है, आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसका जो बुक वर्क है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। जितना कराया गया आप इसे एक बार पढ़ें। थैंक यू।